Welcome you in our YouTube channel Harsidivan Direction from Word to Creation. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है या दोनों सेम होते हैं। तो बहुत बार अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसमें हम सब कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट अ कंप्यूटर इज़। कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हम सब जानते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक से काम करता है। इसमें हम क्या करते हैं, तो ये जो कंप्यूटर डिवाइस है उसमें हम अलग अलग तरह के काम जो है, जैसे कि पहले इनपुट देते हैं और कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। जो इनपुट देंगे उसके रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शन पहले से कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होगी उसके रिगार्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा, और वो भी बहुत फास्टली मिलता है। तो कंप्यूटर जो होता है वो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो अपने इनपुट पर प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाता है जो हमें चाहिए वैसे। दूसरा, कंप्यूटर जो होते हैं वो वर्सेटाइल होते हैं, मीन्स उनके अलग अलग काम होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं अपने डेली की लाइफ में। जैसे कि स्टोरेजिंग डेटा हो गया, हमारा डेटा स्टोर करने का काम है, या फिर हमें वेदर के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो प्रोवाइड करवाएगा। हमें कोई बुकिंग करनी है, जैसे कि एयरलाइन हो, रेलवे की टिकट्स हो, या फिर मूवी टिकट्स हो, या फिर कोई गेम्स खेलने हो, तो उसमें हमें कंप्यूटर बहुत हेल्प करता है। तो आज का जो अपना टारगेट है वो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। आप फ्रेंड्स ये नहीं जानते होंगे कि शायद सब जानते ही होंगे कि डेटा जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है। डेटा जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है और उसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो डेटम होता है। देखते हैं अभी आगे ही वीडियो में। तो डेटा क्या होता है, डेटा किसको बोलेंगे? तो हमारे पास कोई रॉ मटेरियल है, जैसे कि कोई फैक्ट है या फिर कोई फिगर है। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि कोई नंबर मिल गया, जैसे कि 134, तो ये एक नंबर है। जैसे कि कोई नाम हो गया, जैसे कि ध्रुव, तो ये एक नाम है। कोई अलग डेटा लेते हैं, जैसे कि 11 साल, या फिर कोई अल्फ़ाबेट ले लेते हैं कि सी। तो ये जो है वो डेटा है। डेटा मीन्स जो रॉ फैक्ट्स और होता है, रॉ फैक्ट्स या फिगर होता है जो हमें टेबल फॉर्मेट में या अलग अलग तरीके से मिलता है। इसका कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर 134 का कोई मीनिंग नहीं है, ध्रुव का कोई मीनिंग नहीं है, 11 ईयर्स या 11 ईयर्स लिखे उसका भी कोई मीनिंग नहीं है, और सी का मीनिंग नहीं है। मतलब हमने इससे इन चारों वर्ड को या दो वर्डों को हमने किसी चीज़ से कंबाइन नहीं किया है। तो ये सब है डेटा। ध्यान रखिएगा, डेटा क्या होता है। तो हम किसी रॉ फैक्ट को यूज़ करते हैं या कोई फिगर को यूज़ करते हैं तो वो होता है डेटा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने देखा 134 या फिर 11 या फिर ध्रुव या फिर सी, ये सब जो है डेटा है। ध्यान रखिएगा, आज हम सीख रहे हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है, या फिर किसको डेटा बोलेंगे और किसको इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। कोई नॉलेज हो, और जैसे कि कोई डेटा है वो कलेक्शन होता है अलग अलग वैल्यूज़ का, जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती है उसका कलेक्शन होता है जो हमें इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है। या फिर क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, कोई फैक्ट हो, कोई स्टैटिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, या फिर कोई बेसिक यूनिट का मीनिंग है, या फिर कोई सिक्वेंशियल सिम्बॉल्स है। तो ये जो सब है वो हम बोलेंगे उनको डेटा, है ना। और जो हमने आगे ही बताया आपको, एक वर्ड मैंने बोला डेटम, है ना। तो डेटम क्या होता है? तो डेटम इज़ अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ डेटा, है ना। और ये एक लैटिन वर्ड है जो जिसका प्लूरल हो जाता है डेटा। ओके। दूसरा जो डेटम होता है, डेटम क्या होता है? एन इंडिविजुअल वैल्यू, जो एक ही वैल्यू को मतलब सिंगुलर ले रहे, कोई ऐसी वैल्यू हो जो हमारे डेटा के कलेक्शन में हो, सिंगुलर। ओके, तो उसको हम बोलेंगे डेटम। दूसरा याद रखना, डेटम जो है वो सिंगुलर वर्ड है, उसका प्लूरल वर्ड हो जाता है डेटा। ओके। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड कि ये डेटा वर्ड का इस्तेमाल करने की शुरुआत कब से हुई थी। फर्स्ट इंग्लिश में ये डेटा वर्ड का इस्तेमाल कब हुआ था? द फर्स्ट इंग्लिश यूज ऑफ द वर्ड डेटा इज़ फ्रॉम द 6040s से लेकर ये डेटा वर्ड का इस्तेमाल इंग्लिश में हो रहा है। तो फिर कंप्यूटर में कब से आया? तो कंप्यूटर में आया 1946 से। ध्यान रखिएगा, डेटा जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में
ट्रांसमिसिबल एंड स्टोरेबल कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन, जो हम ट्रांसमिशन करते हैं या स्टोर करते हैं, जो कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम बोलेंगे डेटा। तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा कि डेटा वर्ड का इस्तेमाल कंप्यूटर में कब हुआ था। द वर्ड डेटा वॉज फर्स्ट यूज्ड टू मीन ट्रांसमिसिबल एंड स्टोरेबल कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन इन 1946। मतलब जो डेटा वर्ड है वो डेटा वर्ड का इस्तेमाल कंप्यूटर में 1946 में हुआ था, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में ये वर्ड सबसे पहले 6040s में इस्तेमाल हुआ था। और ये जो डेटा है वो प्लूरल वर्ड है फ्रेंड्स, इसका सिंगुलर होता है डेटम। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग, पहले तो हम ये जानेंगे कि ये फर्स्ट डेटा प्रोसेसिंग कब इस्तेमाल हुआ था। तो फ्रेंड, द एक्सप्रेशन डेटा प्रोसेसिंग वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1954। ये जो डेटा प्रोसेसिंग वर्ड है वो सबसे पहले 1954 में इस्तेमाल हुआ था। तो क्वेश्चन हो जाएगा डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है। डेटा के बारे में तो जाना, अलग अलग तरह की जो रो फैक्ट्स होते हैं उनको हम बोलेंगे डेटा, जो हमें इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो अभी हम डेटा के बारे में ही डिस्कस करेंगे, अभी इन्फॉर्मेशन में नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग किसको बोलेंगे? तो फ्रेंड, जो डेटा प्रोसेसिंग होता है वो डेटा के ऊपर, मतलब जो हमने कलेक्शन किया वो कलेक्शन को हम मैनिपुलेट करेंगे, और जो डेटा हम प्रोड्यूस करेंगे डिजिटल डेटा, जो मीनिंगफुल होगा। अगर अपना डेटा मीनिंगफुल हो जाता है तो ही हम उसको इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। ओके, और उसके लिए हमें करना पड़ेगा डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या है? डेटा प्रोसेसिंग इज द कलेक्शन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटल डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। जो डेटा होता है वो डेटा का कलेक्शन जो होता है उसको मैनिपुलेट करेंगे और उसको प्रोड्यूस करेंगे मीनिंगफुल तरीके से, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है डेटा के बाद इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन किसको बोलेंगे? तो अभी हमने डिस्कस किया था, दो नाम वहाँ से ले लेते हैं। एक नाम हमने डिस्कस किया था ध्रुव, और सेकंड हमने किया था 11 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि ये डेटा को हम इन्फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्रुव दिया हुआ है, 11 ईयर दिया हुआ है, ये दोनों डेटा था। और डेटा को अब हम इन्फॉर्मेशन कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो फ्रेंड, हमने बोला कि जब डेटा है और डेटा को हम किसी प्रोड्यूस करेंगे, उस पर प्रोसेसिंग करके उसको मीनिंगफुल बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, ध्रुव इज 11 ईयर्स ओल्ड, तो ये हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। ध्रुव इज 11 ईयर्स ओल्ड, मतलब दो डेटा का इस्तेमाल करके हमने मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया, एक इन्फॉर्मेशन बना दी ध्रुव के बारे में कि ध्रुव इज 11 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन वो होती है कि जो डेटा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजफुल और मीनिंगफुल तरीके से। ओके, डेटा रिप्रेजेंटेड इन यूजफुल एंड मीनिंगफुल फॉर्म इज इन्फॉर्मेशन। जो डेटा है उसको अगर यूजफुल और मीनिंगफुल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हो जाती है अपनी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि कोई सिंपल वर्ड है, उसका हम रॉ मटेरियल के तरीके से इस्तेमाल करके उस पर प्रोसेस करके उसको मीनिंगफुल बनाएंगे, या फिर उसको स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन बनाएंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर ध्रुव और 11 ईयर्स था, वो हमारे लिए उतना मीनिंगफुल नहीं था, लेकिन हमें उसको सेंटेंस में जब कन्वर्ट किया, फॉर एग्जांपल ध्रुव इज 11 ईयर्स ओल्ड, तो ये जो डेटा था वो अपना इन्फॉर्मेशन हो गया। दिस इज इन्फॉर्मेशन अबाउट ध्रुव एंड कन्वे सम मीनिंग। ये जो है वो दोनों जो डेटा है वो डेटा कन्वे कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है। हमने आगे ही पढ़ा ना, डेटा जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है। तो यहाँ पर भी यही इन्फॉर्मेशन डेटा और 11 ईयर्स है वो ध्रुव को कन्वे कर रही है। क्या कन्वे कर रही है? कि ध्रुव 11 साल का है। दिस कन्वर्जन ऑफ डेटा ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। हमने आगे ही एक वर्ड यूज़ किया था, डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? तो जो डेटा है उसको अगर हम इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलेंगे डेटा प्रोसेसिंग। फ्रेंड, आज हमने डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में देखा कि डेटा जो होता है वो रो फैक्ट होता है, फिगर होता है, कोई क्वांटिटी दिखाता है या फिर कोई वैल्यू दिखाता है, और उसको जब हम वो डेटा को हम कलेक्शन करेंगे, उस पर डेटा प्रोसेसिंग करेंगे और उस डेटा को हम मीनिंगफुल बनाएंगे, तो वो हो जाएगी अपनी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो की लिंक और नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।